भगवद्गीता 7वां अध्याय प्रथम श्लोक। श्री भगवान उवाच मय्यासक्तो मनो पार्थ योगं जन्मदाश्रय असंशयं समग्रं विभागं तच्छृणु। श्री भगवान उवाच मय्यासक्तो मनो पार्थ योगं जन्मदाश्रय असंशयं समग्रं यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। भगवान् उवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। आप में से कोई इसको पाठ करना चाहते हैं? सब लोग अगर वीडियो पे आ जाएंगे तो ज्यादा अच्छा है। यार चश्मा दे। श्री भगवानुवाच मया आसक्ता मयि आसक्ता मनः पार्थ योगं युञ्जन् मद आश्रय असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। और कोई पाठ करेंगे? चंदन प्रभु कर रहे हैं। मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मा यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। कोई और माता जी तो आप लोग नहीं कर सकेंगे? आज जन्मत्या माता जी, ममता माता जी, कोई ट्राई कर सकते हैं। तो अब ये हमें सीखना पड़ेगा। श्री भगवान उवाच मैं अक्षत बोलिए सबसे मैं नीचे नीचे आप लोग रिपीट करिए। श्री भगवान उवाच श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ मय्यासक्ता मना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः योगं योगं युञ्जं मदाश्रय युञ्जन्मदाश्रय असंशयं समग्रं माम् असंशयं असंशयं समग्रं शमाग्नं यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। यथा यथा ज्ञास्यसि ततः ज्ञास्यसि। शृणु। श्रीभगवानुवाच 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 मय्यासक्तमनः पार्थ मय्यासक्ता मय्यासक्ता मना मना पार्थ पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः योगं योगं मदाश्रय युञ्जन्मदाश्रय असंशयं समग्रं माम् असंशयं असंशयं शमाग्रं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। यथा यथा ज्ञास्यसि ततः शृणु। शृणु। अब ट्राई करेंगे कोई? श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रय असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। कोई और ट्राई करेंगे? मैं बोलूँ? ठीक है। श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मयाश्रय योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् असंशयं असंशयं समग्रं मां
यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। यथा ज्ञानं यथा ग्राह्यसि तच्छृणु। वर्ड नहीं, श्री भगवान उवाच, भगवान कृष्ण ने कहा, मई आसक्त मन वाला पार्थ, ये पितापुत्र योगम आत्मशास्त्र का युंजन अभ्यास करते हुए मत आश्रया मेरी चेतना कृष्ण चेतना में असंशयम निसंदेह समग्रम पूर्णतया माम मुझको यथा जिस तरह ज्ञासी ज्ञान सकते हो तथा वह ट्रांसलेशन और तात्पर्य डिवाइन ग्रेस 80 श्री भगवान ने कहा, हे पिता पुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योग अभ्यास करते हुए मुझे पूर्णता संशय रहित जान सकते हो। तात्पर्य भगवद गीता इस 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों के पूर्ण और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं इसका वर्णन इसमें हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण की शरण में कभी नहीं आते। प्रथम 6 अध्याय में जीवात्मा को अभौतिक आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है, जो विभिन्न प्रकार के योगों द्वारा आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है। 6 अध्याय के अंत में यह स्पष्ट कहा गया है कि मन को कृष्ण पर एकाग्र करना या दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत ही सर्वोच्च योग है। मन को कृष्ण पर एकाग्र करने से ही मनुष्य परम सत्य को पूर्णतः जान सकता है, अन्यथा नहीं। यह विशेष ब्रह्म ज्योति या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति परम सत्य का पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि यह आंशिक होता है। कृष्ण ही पूर्ण तथा वैज्ञानिक ज्ञान है और कृष्ण भावनामृत में ही मनुष्य को सारी अनुभूति होती है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में मनुष्य जान पाता है कि कृष्ण ही निसंदेह परम ज्ञान है। विभिन्न प्रकार के योग तो कृष्ण भावनामृत के मार्ग में सोपन सुदिष्ट है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है वह स्वतः ब्रह्मज्योति तथा परमात्मा के विषय में पूरी तरह जान लेता है। कृष्ण भावनामृत योग का अभ्यास करके मनुष्य सभी वस्तुओं को यथा परम सत्य जीवात्माएं प्रकृति तथा सात सामग्री समेत उनके प्रकट्य को पूरी तरह जान सकता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि 6 अध्याय के अंतिम श्लोक के अनुसार योग का अभ्यास करें। परमेश्वर कृष्ण पर ध्यान की एकाग्रता को नवदा भक्ति के द्वारा संभव बनाया जा सकता है, जिसमें श्रवणम अग्रणी एवं सबसे महत्वपूर्ण है। अतः भगवान अर्जुन से कहते हैं, तत्सुनो अर्थात मुझे सुनो। कृष्ण से बढ़कर कोई प्रमाण नहीं, अतः उनसे सुनने का जिसे सौभाग्य प्राप्त होता है वह पूर्णतया कृष्ण भावनामृत हो जाता है। अतः मनुष्य को या तो साक्षात कृष्ण से या कृष्ण के शुद्ध भक्त से सीखना चाहिए, ना कि अपनी शिक्षा का अभिमान करने वाले अभक्त से। परम सत्य श्री भगवान कृष्ण को जानने की विधि का वर्णन श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 2वें अध्याय में इस प्रकार हुआ है। श्रीमतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन द्वितीयं तेस्तव अभद्राणि विद्रोति सुहितं तथा दष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी तदा रजस्तमो भाव कामलोभादयत्रये चेता एतैरनाविद्धं हितं तत्त्वे प्रसीदति एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानं मुक्त संगस्य जायते विद्यते हृदय ग्रंथिश्चिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्रियन्ते तस्य कर्माणि दृष्टा एवात्मनीशो। वैदिक साहित्य से श्री कृष्ण के विषय में सुनना या भगवद गीता से साक्षात उन्हीं से सुनना अपने आप में पुण्य कर्म है। और जो प्रत्येक हृदय में वास करने वाला भगवान कृष्ण के विषय में सुनता है उसके लिए वे शुभेच्छा मित्र की भांति कार्य करते हैं, और जो भक्त निरंतर उनका श्रवण करता है उसे वे शुद्ध कर देते हैं। इस प्रकार भक्त अपने सुख दिव्य ज्ञान को फिर से पा लेता है, जो वह भागवत तथा भक्तों से कृष्ण के विषय में अधिकाधिक सुनता है, क्योंकि वह भगवत भक्ति में स्थिर हो जाता है। भक्ति के विकसित होने पर वह
रजो तथा तमो गुण से मुक्त हो जाता है और इस प्रकार भौतिक काम तथा लोभ कम हो जाते हैं। जब ये कल्मश दूर हो जाते हैं तो भक्त सत्वगुण में स्थिर हो जाता है। भक्ति के द्वारा पूर्ति प्राप्त करता है और भगवत तत्व को पूरी तरह जान लेता है। भक्ति योग भौतिक मोह की कठिन ग्रंथि को भेदता है और भक्त को असंशयम समग्रम अर्थात परम सत्य भगवान कृष्ण को समझने की अवस्था को प्राप्त कराता है। श्रीमद् भागवत। अतः श्री कृष्ण से या कृष्ण भावनामृत भक्तों के मुखों से सुनकर श्री कृष्ण तत्व को जाना। श्री चैतन्य मनोभीष्टम श्री रूपम साग्रजातम श्री राधा कृष्ण पादान नमः ओम विष्णुपादाय नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले वेदांत स्वामी भगवानी प्रचारि में जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री कृष्ण 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 हरे कृष्ण। तो आज हम सब हरे यहाँ कृष्ण। भक्तों का संग प्राप्त करने के लिए एकत्र हुए हैं। तो भक्त संग एक्चुअली क्या होता है, तो एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें उसका महिमा के बारे में बताया गया। भक्त संग मैं पहले ये थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं श्लोक के बारे में। भगवान यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि मई आसक्ति अटैचमेंट। आप देखिएगा कि जड़ जगत में, इस भौतिक संसार में हम सबको ही किसी न किसी वस्तु से, किसी न मतलब अनेक किसी न किसी नहीं मतलब अनेक वस्तु से अटैचमेंट है, मोह है। तो ऐसा वस्तु जिसके बिना हम नहीं रह सकते, या फिर हमारा मन बार बार उसमें जा रहा है, इसका मतलब हम लोग में अटैचमेंट है, इसको हम बोलते हैं आसक्ति। और ये आसक्ति कहाँ से होता है? सबसे पहले जो हम इंद्रिय वस्तु को देखते हैं, जैसे मान लीजिए किसी को आइसक्रीम खाने का बहुत इच्छा है, तो बार बार अगर वो आइसक्रीम के बारे में सोचेगा तो उसको वो इच्छा और भी बढ़ने लगेगा। तो वो होता है उससे, उसके कारण क्या आता है? आसक्ति। भगवान बोल रहे हैं जो मन में आसक्ति जो है उसको मेरे तरफ डायरेक्ट करो। ये जो आसक्ति है संसारिक चीजों के लिए, धन संपत्ति या फिर बहुत सारे चीज काम, जिससे काम लोग मन मात्सर्य को जब हम शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, आसक्ति हमारा और बढ़े जा रहा है, उसको भगवान की तरफ डायरेक्ट कर देना। तो इसी को बोलते हैं कृष्ण भावना। योगम युंजन मदाश्रय बोल रहे हैं। योगम, योग का मतलब क्या है? तो बोल सकते हैं योग योग का मतलब है भगवान से जुड़ना। जैसे कि कर्म, हम लोग कर्म करते हैं बहुत प्रकार के। कर्म मतलब एक्टिविटी, लेकिन कर्म योग मतलब वो एक्टिविटी जो भगवान के लिए किया जा रहा है। ध्यान मतलब आप अकेले बैठ के किसी चीज पे ध्यान कर सकते हैं, शून्य पे ध्यान कर सकते हैं, किसी पॉइंट पे ध्यान कर सकते हैं, किसी और भी चीज ध्यान योग का प्रैक्टिस कर सकते हैं, ध्यान का प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन अगर वो भगवान के ऊपर ध्यान कर रहे हैं तो वो हो जाएगा ध्यान योग। और भक्ति योग तो सिर्फ कृष्ण के लिए हो सकता है, विष्णु के लिए, तो इसको योग कहते हैं। युंजन मतलब प्रैक्टिस। भगवान क्या बोल रहे हैं? इस योग का प्रैक्टिस करो। इससे पहले वाले चैप्टर में भगवान छठे अध्याय में बहुत तरह के ध्यान योग के बारे में एक्सप्लेन किए हैं, और लास्ट में बोलते हैं योगी नाम अभी सर्वेशम बद्धते अंतरात्मना, जो भी योगी मेरे ऊपर ध्यान लगाता है, ही इज द परफेक्ट योगी। सारा ध्यान योग को एक्सप्लेन करने के बाद लास्ट में ये होता है। तो इस श्लोक में भगवान आगे अर्जुन को बताएंगे, अपने ऐश्वर्य के बारे में बताएंगे, और इसमें इस चैप्टर में भगवत ज्ञान का नाम लिया है। श्रील प्रभुपाद ने इसको ट्रांसलेट किया, इंग्लिश में इसका नाम है नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट। भगवान के बारे में जो नॉलेज है उसको यहाँ पे और भी डिटेल्स में इसके बारे में कृष्ण बताएंगे। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि इस श्लोक में श्रील प्रभुपाद भक्त संघ की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। तो लेकिन हमें जानना पड़ेगा कि भक्त संघ होता क्या है, ये बता सकते हैं?
अनम्यूट करके बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर गलत आंसर। ये भी एक एग्जाम्पल है ना भक्त संघ का, बोलिए। भक्तों का संग प्रभु कई प्रकार से कर सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं है कि जैसे अभी हम लोग ऑनलाइन भी कनेक्टेड है, ये भी भक्तों का संग ही है। हाँ, लेकिन इसका फिर डेफिनेशन क्या होगा कि किसको भक्त संघ बोलेंगे और किसको भक्त संघ नहीं बोलेंगे? प्रभु यहाँ पे हम डेफिनेशन, हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, अरे डेफिनेशन ये होगा कि अ, हम ऐसे संघ में हैं जहाँ पे भगवान की चर्चा हो रही है। मतलब अगर हम सोच रहे हैं कि हम भक्तों के संघ में और फिर भी हम कार्मिक चर्चा कर रहे हैं, तो हम संघ में रह के भी संघ में नहीं है। तो उसका मोटिव ये होना चाहिए कि जब हम संघ में हैं तो चर्चा भी कृष्ण भावनामृत से जुड़ी हुई हो, तो उसे संघ समझेंगे। यस, तो भक्त संघ क्या है कि जैसे माता जी ने बोला कि अभी वाणी वाणी जिस भी भक्त से आप संग ले रहे हैं उसका वाणी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वाणी से कृष्ण का प्रचार अगर हो रहा है, अगर कृष्ण के बारे में डिस्कशन हो रहा है तो वो भक्त संग है। अगर वाणी से कृष्ण का प्रचार और कृष्ण का गुणगान नहीं हो रहा है तो वो भक्त संग नहीं है। भले ही ड्रेस होगा, कुर्ता धोती तिलक कंठी, प्रसाद भी मिल रहा है, प्रसाद भी सर्व कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन वहाँ कृष्ण के बारे में चर्चा नहीं है, तो फिर वो भक्त संग नहीं है। आप अगर नॉर्मल किसी मंदिर में जाएंगे जहाँ पे भगवान का विग्रह होता है, वहाँ तो कोई भक्त संग नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो सिर्फ कृष्ण के बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं है। वहाँ पे भी जाके लोग अमर जो है वो मिलके सिर्फ वही जड़ जगत चेतना से जाते हैं वहाँ पे, तो ये प्रॉब्लम है। तो जो भक्त संघ में हमने बार बार पहले भी इसका गुणगान हुआ है कि परफेक्ट जो भक्त संघ है वो, एक एग्जांपल इसका है परीक्षित महाराज। जो परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो देखिए जो इंस्ट्रक्शन जब दे रहे हैं तो उनको ना भूख लग रहा है, ना प्यास लग रहा है, ना ही उनको कोई और प्रॉब्लम्स वहाँ पे सता रहा है 7 दिन के लिए। क्यों? क्योंकि वो शुद्ध भक्त के साथ कृष्ण भावनामृत में क्या कर रहे थे? श्रवण कर रहे थे। भगवान के गुण, रूप, लीला, ऐश्वर्य, माधुर्य, ये सब के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो उनको कुछ भी ऐसे भूख प्यास ये भी नहीं लग रहा है। तो इसको बोलते हैं भक्त संग, ये कहलाता है। तो कृष्ण भावना में जो व्यक्ति स्थित है, तो 3 तरह के रियलाइजेशन होते हैं। हम में थी, परमात्मा थी, भगवान इति शब्द। तो पहला जो है वो ब्रह्म का रियलाइजेशन है, ब्रह्म, इम्पर्सनल ब्रह्म, मतलब जो इस जड़ जगत के बियॉन्ड है, जो इस भौतिक जगत से परे है, जो आध्यात्मिक ब्रह्म ज्योति है, उसको पहला रियलाइजेशन बोलते हैं। उससे भी आगे अगर बढ़ते हैं तो फिर परमात्मा, जो हृदय में सबके परमात्मा रूपी भगवान बैठे हुए हैं, उनका रियलाइजेशन है। लेकिन सबसे ऊपर कौन है? पर्सनल भगवान से एसोसिएशन करना। भगवान जो एक व्यक्ति है, उनके साथ अगर हम संग करें तो उसको बोलते हैं कृष्ण भावनामृत। भगवान एक व्यक्ति है। तो इसको कैसे हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अ, जैसे कि सूर्य, तो सूर्य का जो प्रकाश है वो बोल सकते हैं हम लोग ब्रह्म ज्योति है, ठीक है। अब उससे आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे एक्चुअल में सूर्य है, तो उसको परमात्मा बोल सकते हैं। और जो सूर्य देव है, जो पर्सन है, जो सूर्य को कंट्रोल कर रहे हैं, उसको बोलेंगे हम मतलब भगवान रियलाइजेशन। इसी प्रकार से जब कृष्ण का फिजिकल संग हमें प्राप्त होगा तो उसको हम बोलते हैं कि तो यहाँ पे पहले बता रहे हैं, इससे पहले जो 6 अध्याय में योग के बारे में जो डिस्कस हुआ तो उसको और भी आगे 7 चैप्टर में भगवान इसका वैज्ञानिक प्रमाण दे रहे हैं भगवत गीता में, वैज्ञानिक प्रमाण। यहाँ पे जैसे आप देखिएगा, मन को कृष्ण पर एकाग्र करने से ही मनुष्य परम सत्य को पूर्णतः जान सकता है। कृष्ण इसी चैप्टर में और आगे भी बोलेंगे, योग दोस्तों बताते हैं मत मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्धये वेदानामपि सिद्धानां कश्चित् मां यति तत्त्वतः। मनुष्य नाम सहस्रेषु, सहस्त्रों मनुष्यों में कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जो मेरे बारे में जानने में इच्छुक होगा, इंटरेस्टेड होगा, और उनमें भी जो सक्सेस, जो सफलता को प्राप्त करेगा वो एक होगा। तो सोचिए जो कृष्ण भक्त है कितना रेयर है, मिलियंस, मतलब आप अगर देखेंगे मिलियंस में एक हो सकता है कि कृष्ण भक्त हो। हम लोग बहुत फॉर्चुनेट है कि हमें भक्तों का संग प्राप्त हुआ है। जब चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से मिलते हैं साउथ इंडिया में, रामानंद राय एक मिनिस्टर थे किंगडम में, बहुत बड़े भक्त हैं, वो ट्रू प्योर डिवोटी हैं। तो उनसे पूछते हैं कि
जीवन में सबसे बड़ा लॉस क्या है? कोई जानते हैं ये घटना? उनको बोलते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा दुख क्या हो सकता है? रामानंद राय का आंसर आता प्रभु वैष्णव विरह। है यस, वैष्णव विरह। वो बोलते हैं कि अगर भक्तों का संग प्राप्त नहीं हुआ, अगर वैष्णवों का संग प्राप्त नहीं हुआ, तो ये जड़ जगत में रहना बेकार है, यूजलेस। वंशीदास बाबा जी, कल मैं एक लेक्चर में बता रहा था कि वंशीदास बाबा जी हमारे परंपरा में एक आचार्य हैं। आचार्य का रोल है, बट वो बाबा जी इज नॉट इनटू एक्टिव प्रीचिंग, वो एक्टिव प्रचार नहीं कर रहे, बाबा जी। तो वो एक ऐसे शुद्ध भक्त थे जिनके लाइफ से हम देख सकते हैं कि जैसे बाबा जी अगर मान लीजिए कोई बहुत बड़ा शुद्ध वैष्णव किसी गांव में भारतवर्ष में आ जाता है तो उनका बहुत जल्दी हो जाता है। सब लोग चाहेंगे कि महाराज प्रभु जी, हम लोग भी देखें प्रभु जी आप मेरे घर में आइए, आपका घर यहाँ, आपका चरण यहाँ रहने से, महाराज मेरे घर में आइए, चरण यहाँ रहने से मेरा घर शुद्ध हो जाएगा, और बहुत सारी चीजें से हम प्रशंसा करते हैं। उसी प्रकार से वंशीदास बाबा जी को बहुत लोग ऐसे ही बुलाने के लिए आते थे उनके घर पे, आप आ जाइए, आप आ जाइए। तो वो क्या करते थे कि मछली का जो कांटा होता है ना, मछली का कांटा, उसको अपने चारों कुटिया के चारों तरफ फैला के रख देते थे। बाहर के जो जड़ जगतिक लोग हैं वो सोचते थे कि ये क्या है, ये अभक्त है, ये तो ढोंगी है, और फिर अपना चैंटिंग करते थे, हरे कृष्णा नाम करते थे। और फिर लोग जब उनको उनके मतलब कुछ लोग होते थे जो जबरदस्ती आ जाते थे, तो वो क्या करते थे, वहां पे जो बाथरूम, एक्चुअली बाथरूम भी नहीं, जो लैट्रिन होता है, उसमें जाके जब क्या करते थे, और वो बोलते थे कि इस बाथरूम का गंध तो मुझे सहन हो जाएगा, इस बाथरूम का जो दुर्गंध है ये तो मुझे सहन हो जाएगा, लेकिन बाहर के जो जड़ जगतिक लोग मेरा प्रशंसा करेंगे वो मुझसे सहन नहीं हो पाएगा, आई कैन नॉट टॉलरेट। तो ये देखिए ऐसा इसको बोलते हैं शुद्ध भक्त। तो अब भक्तों के द्वारा पूजा लाभ प्रतिष्ठा, जब आप थोड़ा सा भक्ति में अग्रणी होंगे, आप देखिएगा आपको बहुत सारा प्लेटफॉर्म दिया जाएगा जहाँ पे आप मतलब बहुत चीजें बोल सकते हैं। सोसाइटी में भी आपको बहुत लोग, इवन भक्त भी आपको श्रेय देने लगेंगे कि अरे प्रभु जी आप तो बहुत अच्छा है, ये करिए, थोड़ा थोड़ा हमारे इसके बारे में बोल दीजिए, हमारे उसके बारे में बोल दीजिए। लेकिन एक्चुअली वो फिर अगर कोई ट्रू वैष्णव होगा, रियल शुद्ध भक्त होगा, तो फिर वो उसके बारे में कुछ भी नहीं, मतलब अब भक्तों का प्रशंसा क्या है, आज आपके बारे में प्रशंसा करेंगे, कल आपको गाली देंगे, ये है ना जड़ जगत। आप देख लीजिए कितना भी अच्छा आपका फ्रेंड हो, कितना भी अच्छा कोई रिलेटिव हो, आज आपका प्रशंसा करेंगे और कल ही आपको वापस से तिरस्कार करेंगे। इसीलिए हमारे जितने भी बड़े बड़े वैष्णव साधु लोग हैं, उन्होंने इस जड़ जगत को बोलते हैं दुर्गंध आता है, इससे दुर्गंध आता है। तो जैसे माता जी भी पिछले क्लासेस में बता रहे थे कि अगर हम लाखों लाख, आजकल जैसे फैशन है, मैंने देखा है कि जो बाथरूम होता है उसको इतना सजाते हैं लोग कि जैसे मैं पहले मतलब अपने ऑफिस में जाता था तो वहाँ का बाथरूम ही सबसे ज्यादा सजाया हुआ था एक्चुअली। वहाँ पे आपको सारे प्रोडक्ट्स, बॉडी लोशन, ये वो इतना रखे हुए थे, मतलब पूरा ग्लास फिनिशिंग, इटालियन मार्बल, तो इतना अच्छा है। लेकिन क्या हम जाके वहाँ बैठ सकते हैं 2 घंटा 3 घंटा बैठेंगे क्या? चाहे बाथरूम कितना भी अच्छा हो, नहीं होगा, तो बैठ नहीं पाएंगे हम। उसी तरह से जड़ जगत है, इसको कितना भी अच्छे से सजा दे, ये हमारे लायक नहीं है। जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते थे कि जड़ जगत में, ये जड़ जगत जो है ये सूत्र के निष्ठा के बराबर है। निष्ठा वो भी सूत्र है। तो जो मैं पॉइंट बता रहा था, जो शुद्ध भक्त को एक्सप्लेन करने के लिए, शुद्ध भक्त कौन होता है, तो इसलिए बताया। जो शुद्ध भक्त रामानंद राय के पास चैतन्य महाप्रभु जब जाकर पूछते हैं कि इस संसार में सबसे बड़ा विरह क्या है, तो जैसे माता जी ने बताया वैष्णव से दूर होना, वैष्णव का संग प्राप्त नहीं होना। तो आप सोचिए कितना इंपॉर्टेंस है। जो शुद्ध भक्त सबसे इंपॉर्टेंट किसको देते हैं? भक्तों के संग को। कि इस जड़ जगत में तो बहुत प्रकार के दुख हैं, अगर आप देखेंगे तो किसी रिलेटिव का लॉस होना, किसी धन संपत्ति का हानि होना, तो बहुत बड़ा लॉस है। लेकिन रामानंद राय खुद ही एक मिनिस्टर थे, मिनिस्टर नहीं, वो कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं है, वो बड़े बहुत बड़े आंध्र के प्रदेश में मिनिस्टर थे। तो वो लेकिन क्या बोल रहे हैं कि सबसे बड़ा दुख क्या है, देखिए वैष्णव का संग प्राप्त नहीं होना। तो जो हम वैष्णव संग प्राप्त कर रहे हैं, यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया परीक्षित महाराज का, तो परीक्षित महाराज शुद्ध भक्त से जब श्रवण कर रहे हैं तब उनमें प्यूरिफाई हो, प्यूरिफिकेशन हो रहा है, मतलब चेतना को शुद्ध कर रहे हैं। चेतना को शुद्ध करने का एकमात्र उपाय है कृष्ण के रूप गुण लीला तत्व का विचार। मतलब ऐसा नहीं कि हमने जैसे कृष्ण सीरियल्स आते थे ना, जैसे कृष्णा और बहुत सारी चीजें, तो हम उसमें सिर्फ भगवान के बारे में देखते हैं,
रामायण सीरियल्स आते हैं तो उसमें भगवान के बारे में देखते हैं। मैंने तो प्रैक्टिकली देखा है कितने लोग रोते भी हैं बैठ के, लेकिन भक्त नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि उसमें तत्व का विचार नहीं है, फिलॉसफी नहीं है। तत्व का विचार करके अगर हम कृष्ण के बारे में चर्चा, जैसे अभी हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? तत्व के बारे में। और माता जी ने पिछले क्लास में लीला के बारे में डिस्कशन किया। तो जो तत्व और लीला जब दोनों एक साथ मिलेगा तब हम कृष्ण के बारे में पूरी तरह से जान पाएंगे। हाँ, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्वतः, मेरा जन्म और कर्म दोनों दिव्य है। अगर इसको आप समझ जाएंगे कैसे? तत्वतः, तत्व के साथ। इसके पीछे कारण क्या है कि मैं ये लीलाएं कर रहा हूँ, मेरा जो जन्म हुआ, मेरा प्राकट्य हुआ, ये भगवद गीता मैंने बोला, इसका कारण क्या है? जब इसको हम समझेंगे तब फिर हमें भक्ति का लाभ पाता है। तो इसको बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। भगवान इस श्लोक में भी बोले तत् सुनो, अब सुनो। तत् सुनो का मतलब है ट्राई टू हियर, यहाँ पर ऊपर ट्रांसलेट कर रहे हैं। तत् मतलब इसको मैं कहने वाला हूँ, तत् सुनो, अब सुनो। तो अर्जुन को कन्विंस करने के लिए आप देखिए भगवद गीता में भी भगवान उनको अलग अलग तरीका से कन्विंस कर रहे हैं। एक्चुअली वो तो लीला है, अर्जुन के माध्यम से हमें बनाते हैं। तो यहाँ पे भागवत का जो श्लोक है, श्रीमतां स्वतता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो भवद्राणि विदुनोति सुहितं सदा, सुहित सदा। वैदिक साहित्य के से श्री कृष्ण के विषय में सुनना या भगवद गीता से साक्षात उन्हीं से सुनना अपने आप में पुण्य कर्म है। तो जब हम इससे समझ जाएंगे कि भगवद गीता का पाठ करना, भगवान से डायरेक्टली सुनना, तो अभी जैसे हमें क्या लग रहा है कि हम तो चलिए वृंदावन प्रभु या माता जी के थ्रू सुन रहे हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम तो अपना यहाँ कुछ जान नहीं रहे हैं, ये तो भगवान का ही श्लोक है। इस नॉलेज जो अभी हम क्लास ले रहे हैं या फिर माता जी जो क्लास लेते हैं, उसमें हमारा तो जीरो क्रेडिट है। अगर शिला प्रभुपाद का आशीर्वाद ना हो, शिला प्रभुपाद का मर्सी ना हो और भगवान का कृपा ना हो, तो हम लोग को क्लास तो क्या एक लाइन भी बोले, ये नॉलेज तो हमारा है ही नहीं। एक्चुअली इस नॉलेज को हमारा कोई दिखा नहीं। जो प्रभुपाद और भगवान के वर्ड्स को रिपीट करना, यही हमारा बस पोस्ट पेन वाला काम है। तो यहाँ पे इससे बताया गया श्रीमतां स्वकथा, कृष्ण के बारे में कृष्ण कथा, इसका गुणगान ये क्या है? पुण्य श्रवण कीर्तन, ये अपने में ही पुण्य है। और पुण्य भी कैसा है? आध्यात्मिक। तो इस जड़ जगत में लोग क्या करते हैं ना, पुण्य कर्म करते हैं। जैसे भागवत सप्ताह करा दिया कि हमें क्या मिलेगा? पुण्य मिलेगा। और पुण्य मिल के क्या होगा? पुण्य लेके क्या करेंगे? हम यहाँ और भी ज्यादा भोग करेंगे। ऐसा ही मेंटालिटी होता है लोगों का। लेकिन शुद्ध भक्त का ये ऐसा आइडिया है ही नहीं। शुद्ध भक्त एक्चुअली ऐसा नहीं सोचता है। पुण्य श्रवण कीर्तन मतलब आध्यात्मिक सुख का लाभ होगा, आध्यात्मिक। तो और यहाँ पे फिर बता रहे हैं नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवा। सारे प्रकार के अभद्र, अभद्रेषु, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, जितने भी प्रकार के बैड सिचुएशन है उससे हम रिलेट पा सकते हैं। इससे भागवत को पाठ करने से, भगवद गीता को श्रवण करने से, भक्तों के माध्यम से इसको और भी डिटेल में श्रवण करने से हमारा हृदय चित्त शुद्ध हो जाता है। तो यहाँ पे और फिर आगे बताया गया है कि भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नष्टि तदा रजस्तमो भावो काम लोभ दया, काम लोभ दयाश्चर्य। जो रजोगुण है, तमोगुण है, इससे हमें छुटकारा मिलता है। हम इससे प्रभाव से बाहर निकल के सत्वगुण में स्थित हो जाते हैं। कोई बता सकते हैं कि सत्वगुण का लक्षण क्या होता है? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण में अंतर कोई एक्सप्लेन कर सकते हैं? बहुत बेसिक है क्वेश्चन। हरे कृष्णा, फिर नाम लेकर पूछना पड़ेगा। हरे कृष्णा प्रभु। तो आलसी और परमादी जो जीवन होता है वो तमोगुनी जीव का लक्षण है। और जो अपने जीवन में परिवार में लगे हुए रहते हैं, पैसा कमाना है, कार्मिक लोग, वो मोस्टली रजोगुनी होते हैं। लेकिन सतोगुनी जो होते हैं वो इन दोनों गुणों से ऊपर होते हैं
वो पूजा पाठ करना पसंद करते हैं, झूठ नहीं बोलेंगे, धार्मिक अनुष्ठानों में विश्वास करेंगे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन फिर भी वो भक्त हैं कि नहीं है ये कहना इस लेवल पे थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन वो अच्छा कर्म करते हैं। सत्वगुण एक्चुअली भक्ति के लिए कंडीसिव है, मतलब यस। उससे हम भक्ति में जो बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। जैसे क्लीनलीनेस, साफ हम्म, सुथरा रहना, मतलब सात्विक भोजन करना, ये सब सत्वगुण का लक्षण है। जैसे 3 तरह के जीव होते हैं, एक है गाय, आपको उनको देख के ही पता चल जाएगा कि ये सत्वगुण है। दूसरा है शेर, तो वो किसमें है? रजोगुण में। तीसरा है बिल्ली या फिर सियार या कुत्ता, वो लोग सब तमोगुणी जीव है। ये तीनों से आपको क्लियर हो जाएगा कौन सत्वगुण में है, कौन रजोगुण में है, कौन तमोगुण में है। ठीक है, तो इन तीनों गुणों के प्रभाव से जब हम बाहर आ जाएंगे तो हम शुद्ध भक्ति में, शुद्ध सत्व में स्थित होंगे। तो कृष्ण भावनामृत बहुत इजी प्रोसेस है। अभी तक जैसे काफी प्रोसेस किया गया है। भगवान का नाम लेना, सबसे पहले श्रवण का स्टेप में भगवान का नाम लेना आता है। उससे पहले भी जब भगवान के रूप गुण लीला के बारे में सुनते हैं तो हमें और इच्छा होता है कि भगवान का नाम हम लें। तो जब हम भगवान के नाम से शुरू करते हैं तो हृदय ग्रंथि, ये देखिए यहाँ पे ये वाला श्लोक में भागवत में बताया गया है। हाँ, इससे पहले एवं एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगः। प्रसन्न मनसो, जो मन हमारा है वो हमेशा प्रसन्न रहता है जब हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ते हैं। तो उसके लिए कोई मटेरियल भौतिक चीज नहीं चाहिए कि मैंने ये ले लिया, मैंने वो खरीद लिया, मुझे ये प्राप्त हुआ, तभी हम प्रसन्न होंगे। नहीं, कृष्ण की सेवा करने का इच्छा और बढ़ जाता है, हम ऑटोमेटिक प्रसन्न होते हैं। यही चीज बाहर के लोग नहीं समझ पाते। सिर्फ कृष्ण की सेवा करने की इच्छा बढ़ने से कैसे कोई प्रसन्न रहता है। तो उसके बाद फिर बता रहे हैं विद्यते हृदय ग्रंथि। पता है हृदय ग्रंथि क्या होता है? हृदय ग्रंथि, हृदय तो क्लियर है, हाँ, गंठी मतलब गांठ ना। गांठ से आता है। तो हृदय में गांठ है किस चीज के प्रति? मोह, इस जड़ जगत के प्रति, अपने परिवारजन, अपने क्लोज फ्रेंड्स, रिलेटिव, सबके प्रति जो मोह है वो उसको बोलते हैं हृदय ग्रंथि। तो ये हृदय ग्रंथि जो है वो धीरे धीरे करके खुलने लगता है। गांठ को खोलना कितना मुश्किल है आपने देखा ही होगा, बट भगवत श्रवण कीर्तन, ये जो प्रोसेस है भक्ति योग का प्रोसेस है, ये बहुत ईजी है। व्यासदेव जी स्नान कर रहे थे, तो उन्होंने एक डुबकी लिया, तो साधुओं ने फिर जब उन्होंने बाहर निकला तो उन्होंने पूछा कि सबसे सबसे अच्छा युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, इसमें सबसे अच्छा भगवान को प्राप्त करने के लिए कौन सा है? आप लोग बताइए कौन सा सबसे अच्छा है? सतयुग। सतयुग में सारे लोग कोई पाप नहीं करते थे, चारों स्तंभ जो है धर्म का वो इंटैक्ट था, तो सतयुग में कोई पाप नहीं करता था। और वहां पे आयु होता था कम से कम 1 लाख वर्ष आयु होता था। तो जैसे ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, ये किस में आए थे? सतयुग। त्रेता युग, उसमें थोड़ा सा एक धर्म का जो एक पिलर है वो टूट जाता है, कुछ लोग पापी होते हैं 25%, बाकी लोग पाप नहीं होते। तो द्वापर युग में 50-50 हो जाता है, और कलयुग में फिर टोटली सारे लोग पापी होते हैं। तो कौन सा युग सबसे अच्छा है भगवान की भक्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए? कलिकाल, कलयुग। कलयुग ही है, क्योंकि यहाँ पे पाप के बीच से धर्म की ओर बढ़ना ये बहुत टफ है, इसलिए कलयुग ही उसके लिए सर्वश्रेष्ठ है। जी, तो एक्चुअली प्रोसेस बहुत आसान है, प्रोसेस बहुत इजी कर दिया गया प्रोसेस आसान है इसलिए। भगवान की कृपा से प्रोसेस बहुत इजी है। जो 1 लाख साल ध्यान करके प्रोसेस होता था वो मात्र हम कितना आयु, ज्यादा से 60-70 साल, 80 साल। तो प्रभुपाद ने जैसे बोला एक लेक्चर में कि 50 साल अगर कोई नाम कर लेता है तो इस परफेक्शन, उनका परफेक्शन गारंटी है। सिर्फ 50 इयर्स, ओनली 50 साल में देखिए वो काम हो जा रहा है जो पहले 1 लाख वर्षों में
हुआ करता था। फिर त्रेता युग में और कम हो गया, 10,000 वर्षों तक लोग तपस्या करते थे, यज्ञ करते थे। यज्ञ कंटिन्यूअसली चले जा रहा है, चले जा रहा है। फिर त्रेता युग में द्वापर में फिर परिचर्या, मंदिर में भगवान की पूजा करते थे। इसीलिए देखिएगा द्वापर युग में बहुत सारे मंदिर बने भारतवर्ष में और बाहर भी, जहाँ जहाँ वैदिक सभ्यता फैला हुआ था पूरे विश्व में, आपको देखिएगा वैदिक मंदिर मिल जाएंगे। तो ये सब कुछ भी नहीं करना है अभी। अभी हमें सिर्फ क्या करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सिर्फ ये करने से जो भगवान के बारे में, जो एक्चुअली हमारे हृदय में भगवान के प्रेम, कृष्ण के लिए प्रेम ऑलरेडी है, तो कोई अलग से नहीं डालना पड़ेगा, लेकिन हम उसको भूल चुके हैं, बस सिंपल सा बात है। तो इसको अगर हमें एक्टिवेट करना है तो वही भगवान के नाम से ही एक्टिवेट हो जाता है। तो इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि भगवान का नाम ज़्यादा से ज़्यादा जप करें, सब लोग एक लेवल पे आए जहाँ से हम अपने भक्ति जीवन को बहुत स्पीड में आगे बढ़ा सकते हैं। तो क्या होता है कि परीक्षित महाराज और जो अर्जुन है या फिर जितने सारे भक्त लोग हैं जो भगवान शुद्ध भक्तों से चर्चा कर सुन रहे हैं, तो उनमें एक लक्षण आप देखिएगा, वो जिज्ञासु है। जिज्ञासु श्रेयस उत्तमम। ये जो एक डिसाइपल, एक शिष्य का लक्षण क्या होता है कि शिष्य जिज्ञासु होता है। जिज्ञासु मतलब क्वेश्चन करता है। क्वेश्चन भी ऐसा नहीं कि कुछ भी क्वेश्चन करते, अपने अधिकार में रहते और विनम्रता से क्वेश्चन करते। तो ये इससे क्या होता है कि भगवान के बारे में और भी सुनने का इच्छा बनता है। तो आप जो भगवत गीता को देखिएगा तो पूरी तरह से भगवान और कृष्ण के बीच में एक वार्तालाप है। अर्जुन ठीक वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो वहाँ पे एप्लीकेबल है और भगवान उनको क्लियरली बता रहे हैं। तो इस सातवां देखिए, इसका 7.3 श्लोक ही है जो मैं आपको बताता हूँ। शास्त्र कष्टि देवदति सिद्धये तथामपि सिद्धानां कष्टिमान् निधिः। यहाँ पे भगवान ये भी बता रहे हैं कि मिलियंस में एक मेरा शुद्ध भक्त बने। तो ये तो फिर हमें लगेगा कि फिर हमारा तो कोई चांस नहीं है, काफी मुश्किल है, बट फिर भी ऐसा नहीं है, ये भगवान की कृपा से हो जाएगा। भगवान भागवत में भगवान स्वयं प्रॉमिस कर रहे हैं, जो मेरे इस बात पे चल रहा है उसको अभी आगे बढ़ाने का मतलब जो जिम्मेवारी है वो मेरा है। और भगवान बोलते हैं एक ऐसा काम जो भगवान स्वयं नहीं कर सकते, क्या? किसी को रिजेक्ट करना। कोई अगर भगवान की भक्ति कृष्ण की भक्ति में लगा है तो उसको छोड़ नहीं सकते। भगवान खुद ही बोल रहे हैं कि मैं ये नहीं कर सकता। भगवान के संकल्प से अनंत कोटि ब्रह्मांड क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन हो जाता है, ये नहीं कर पाएंगे भगवान कि अपने भक्त को छोड़ दे। तो इसलिए ये हमें गारंटी दे रहे हैं भगवान। यहाँ बोल रहे हैं कि कठिन है, भक्ति जीवन कठिन है, बहुत सारे रुकावटें आएंगी, बहुत सारी चीजें तिरस्कार भी मिलेगा, लेकिन फिर भी आप देखिए जो भक्ति जीवन है आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि उनका गोल कृष्ण पे ही सेंटर्ड है। तो बीच में कृष्ण को रख के अगर हम अपने जीवन को चलाएंगे तो फिर उससे हमें बहुत लाभ है। ये मैंने इस श्लोक का तत्व बताने की चेष्टा की है। अगर आप लोग कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। और यहाँ पे से असंशयम समग्रम धाम, यहाँ पे कृष्ण बोल रहे हैं असंशयम समग्रम, संशय नहीं रखना है, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। कि बहुत बार हमारा नेचर क्या होता है ना, डाउट करने का। अगर कृष्ण ये बोल रहे हैं तो ये ठीक है ना, हो सकता है हमें दिखाई नहीं दे रहा प्रैक्टिकली, इसलिए हम उसको क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन करना अच्छा है, लेकिन डाउट नहीं होना चाहिए इस प्रोसेस के ऊपर। जितना भी संशय है उसको दूर कर लेना चाहिए पहले ही। हो सकता है अपने शिक्षा गुरु से, कोई भक्तों के पास जाके, गुरु के पास जाके हम इस सारे संशय को जब दूर कर लेंगे तब हम भक्ति में बहुत तेजी से बढ़ेंगे। देखिए यहाँ लास्ट में फिर अतः श्री कृष्ण से या कृष्ण भावना में भक्तों के मुखों से सुनकर ही कृष्ण तत्व को जाना जा सकता है। भक्त्या माम हमें जानती यावन् यस्य तत्वतः। कृष्ण बोल रहे हैं कि और कोई प्रोसेस से नहीं जाना सकता। भक्त्या माम हमें जानती, कृष्ण ने ये नहीं बोला कि दूसरे जो प्रोसेस है भगवान को, उससे हम जान सकते हैं, ज्ञानियों से भी जान सकते हैं, ज्ञानियों से भी जान सकते हैं, कर्मयोग से भी जान सकते हैं, लेकिन पार्शियल थोड़ा सा जान सकते हैं, पूरी तरह से नहीं जान सकते। लेकिन जो भक्ति योग का प्रोसेस है उससे हम भगवान के बारे में पूरी तरह से जान के कन्विंस होके और एक मत होके बिना संशय के इस राह में आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर स्टॉप करेंगे, अगर आप लोगों का कोई प्रश्न होगा तो पूछ सकते हैं। अभी टाइम है 15 मिनट, हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं, कोई पॉइंट है किसी ने गीता अगर
पढ़ना स्टार्ट किया है, तो उसमें भी कुछ डाउट्स हैं, पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।